ट्रंप ने एक किस्म की हरकत करी, उस हरकत से भारत को नुकसान हुआ, उस हरकत से चाइना को नुकसान हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं उस खबर का क्या करूं जो मैंने आज पढ़ी है। भारत ने रूस से कहा है, रूस ने मान लिया भारत का ऑफर और भारत को $0.60 प्रति बैरल का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। यानी भारत की बचत अब और बढ़ गई है। जो बचत सालाना करीब $1 बिलियन की थी, अब वो और भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया। पुतिन जो यहाँ पर आए अमेरिका, आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ टॉक करने के बाद आए। जियोपॉलिटिकल ग्रेट गेम वो शुरू हो चुका है और कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि वांग ही भारत में बैठे हैं और वो भारत में बैठे हुए हैं और जयशंकर जी मॉस्को चले गए। शेर की धाड़ जो है ना, इस बार नजर आएगी। ये 5 साल इंडिया की हिस्ट्री के अहम तरीन 5 साल होंगे। इन 5 सालों में जो इंडिया पिछले 20 सालों में तरक्की नहीं ना कर सका, वो इन 5 सालों, देखिए तरक्की तो इंडिया ने की। कि अमेरिका ने पहली बार कहा है कि उसने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया था, वो दरअसल भारत के ऊपर प्रतिबंध यानी सैंक्शंस थे। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India. अमेरिका का ये कहना कि उसने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, ये साबित करता है कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गहरी चोट दी है। इंडिया को अगर टैरिफ करेंगे तो दैट विल नॉट स्टॉप पुतिन, ट्रेजरी सेक्रेटरी को। तो वो कह रहे हैं फिर टैरिफ लगाए क्यों है? नहीं, फोकस करो एक जगह पे। अगर तुम्हारे अवाम खुशहाल, पुरसुकून, आसूदा नहीं है तो कोई शर्म हया करो, इधर उधर न मुंह मारो। एक होती है बिजनेस क्लास और एक होती है इकोनॉमी क्लास। तो मोदी साहब जो है ना, वो बिजनेस क्लास से ऊपर जा चुके हुए हैं। भारत का ये ऐलान सुनकर रूस को भी जोश चढ़ गया। रूस ने कहा कि हम भी अब भारत को पहले से ज्यादा अपने तेल पर डिस्काउंट देंगे। कुछ जगहों पर दावा किया जा रहा है कि रूस भारत के लिए अपने तेल को 5% सस्ता कर सकता है। रूस ने यह भी कहा कि हम भारत के साथ अपने व्यापार में आने वाले ट्रेड बैरियर्स को कम कर देंगे। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा कि भारत के साथ हमारा व्यापार अब 90% रुपए और रूबल में हो रहा है। रशिया को भारत की मार्केट चाहिए फॉर इट्स एनर्जी एक्सपोर्ट्स, उसको भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी चाहिए, उसे भारत का फाइनेंशियल सिस्टम भी चाहिए वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए। चाइना रशिया का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन रशिया चाइना को ट्रस्ट नहीं करता। एंड सेकेंडली, चाइना वो सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता रशिया को जो रशिया चाहिए, और इसलिए भारत ने भी मास्टर स्ट्रोक के ऊपर मास्टर स्ट्रोक वो करने शुरू कर दिए। अपने आप को पोजीशन ऐसे कर लिया कि भाई एक तो रशिया का हम रिलायबल पार्टनर है, ऊपर से सेंट्रल एशिया एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हम रशिया और भारत मिलकर हम ये चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये टैरिफ की जो वार चल रही है ना पिछले 6 महीने से, इसने पूरे दुनिया को हिला के रखा हुआ है। पहले चाइना पे हिलाया, कभी 100%, कभी 150, कभी 250, अब हिंदुस्तान की बारी आ गई है। ठीक है ना। अब ट्रंप कह रहा है कि एक तरफ से लिंडजी ग्राम कह रहा है, अगर आपने लिंडजी ग्राम की स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने कहा पुतिन ओनली एग्री टू कम टू अलास्का अंडर इंडियाज प्रेशर। अपनी झूठी अना बना के रखी, जिस चीज पे सारी जिंदगी हम अपने झूठ के ऊपर खड़े रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, वो हमसे मुआहदा करके जब इंडिया पहुंचे तो पीछे से हमने हमला कर दिया, कारगिल वॉर कर दी। तो उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हमने अपना मुआहदा तोड़ा, हमने इंडिया को धोखा दिया। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं और चौथी बार उनके भाई वजीर आजम हैं, ये वो बात कर रहे हैं। देखेंगे कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज्यादा, देखिए इट गोज इन साइकिल्स एज पर डिमांड। ठीक है, मॉनसून सीजन में वैसे भी थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा कम होता है, तो मॉनसून सीजन से पहले थोड़ा सा डाउन जाता है। मॉनसून के बाद क्या आएगा? द फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स। सो जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ऑब्वियसली the whole thing will increase. हमारी पोजीशन जो कश्मीर में है और जो कंसर्न है चाइनीज एग्रेशन का, उसको अगर कोई सपोर्ट करता है हमेशा, वो रशिया करता है। इसलिए हमने रशिया को पाले में रखा हुआ है। और बार बार जो अजीत डोभाल जी कहां जाते हैं? रशिया। जयशंकर जी कहां जा रहे हैं? रशिया। अब आपको समझ आएगा कि ये पूरा का पूरा पिक्चर है। तापी पाइपलाइन
ऑलरेडी गैस तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आएगी। यूरेनियम आपने उज्बेकिस्तान से सिक्योर कर लिया अपने न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाईज के लिए। और रशियन पावर प्लांट्स आपने ऑलरेडी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज यहां पर लेके आने की बात बोलती है। प्राइवेट सेक्टर को भी बोल दिया कि भैया आपको डील करना है, आप अमेरिका से जो स्मॉल रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आप वहां से इंपोर्ट कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ भारत रशिया से न्यूक्लियर प्लांट को इंपोर्ट करेगी। आपने रशियन टेक्नोलॉजी भी ले ली और अमेरिका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो भी ले लिया। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कश्मीर तक वो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ताकि बस आपको ये 30-40 किलोमीटर की एक पाइप डालनी है और सेंट्रल एशिया के साथ आपने ट्रेड रूट शुरू कर लिया। अब ब्रिलियंट पार्ट क्या है इस पूरी स्ट्रेटजी का कि आपने अफगानिस्तान को एज अ ब्रिज यूज कैसे किया गया। अफगानिस्तान डेस्परेट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए और अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी, और वो भारत को देखता है एज अ गेटवे टू ग्लोबल मार्केट भी। अब इंडियन पोर्ट्स हैं, आपको मालूम है बहुत एफिशिएंट है। हम 0.9 डेज में, यानी कि एक दिन में भी से भी कम में हम एक शिप आती है उसको खाली करके भर के हम भेज देते हैं। वी आर मोर एफिशिएंट देन चाइना, अमेरिका, यूरोप और इवन सिंगापुर। नाउ देखिए, यूरोप में एक कोशिश थी कि भैया भारत की वो प्रेशर डाला जाए, बट जो रिफाइन एंड री एक्सपोर्ट हम कर रहे थे यहां से यूरोप की तरफ, उसमें थोड़ी सी कमी आई है और उस थोड़ी सी कमी को आपने देखा जैसे उठा के आपने चाइना को बेच दिया। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, डाइवर्सिफिकेशन। एंड इस टाइम पे नोटिस करिए यार, ग्लोबल साउथ में इतनी कंट्रीज है जिनको एनर्जी चाहिए, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। देखिए यार, मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बताऊं कि दिस इज नॉट अबाउट रशियन ऑयल, ठीक है? ये बिल्कुल भी रशियन ऑयल के ऊपर कुछ नहीं है इसका। दीज आर पॉलिटिकल गेम्स। वो आपको बड़ा क्लियरली एक बताना चाहते हैं कि साहब आप हमसे अभी छोटे हो, आप कभी भी ऊपर मत आके ये मत सोचना कि आप हमारे इक्वल में आके हमको ऑर्डर देना शुरू कर दोगे, ये वो एंड ऑल दैट। दे आर ट्राइंग टू गिव दैट मैसेज। नाउ वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टेकिंग दैट मैसेज। सो वो व्हाट्सएप करता है, हम व्हाट्सएप ही रिजेक्ट कर देते हैं कि भैया हमको चाहिए नहीं है। सेंट्रल एशियन एनर्जी कॉरिडोर चाइना से ऑलरेडी अप्रूवल आ गया है। चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है सेंट्रल एशिया में। वी हैव टेकन दैट लीवरेज, यानी कि हम अब रशियन सपोर्ट लेकर हम भारत का जो एक्सपेंडिंग रोल है सेंट्रल एशियन जियोपॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। वांग ही की विजिट जो भारत में है वो जिसको बोलते हैं इट वाज फॉलोड इमीडिएटली बाय जयशंकर विजिट टू मॉस्को। ये सजेस्ट करता है कि जो मेजर पावर्स हैं वो रिपोजिशन कर रही है अपने आप को फॉर अ न्यू रियलिटी। चाइना भी रियलाइज करता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर एक्सपेंड करना है, आपको भारत को एकोमोडेट करना पड़ेगा, स्पेशली इन सेंट्रल एशिया। ये सारा गैस, ये सारे मिनरल्स अकेला चाइना नहीं खा सकता, हम खाने भी नहीं देंगे, लेकिन मिलकर हम सारे चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। रशिया भी अंडरस्टैंड करता है कि अगर उसको भी एनर्जी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उसे भारत की मार्केट भी चाहिए और भारत का फाइनेंशियल सिस्टम भी चाहिए। इंप्लीकेशंस स्टैगरिंग है। भारत अगर सक्सेसफुली अपने आप को एस्टैब्लिश करता है डायरेक्ट एनर्जी सोर्स फ्रॉम मॉस्को, सेंट्रल एशिया टू भारत। एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक तरफ अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है और सच्चाई में वो है भी, भारत पर टैरिफ डालता है, दबाव डालता है और सोचता है कि भारत उसकी डिक्टेशन मान लेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस, जिसने भारत को भाई कहा, मित्र कहा और खुले शब्दों में कहा कि छोड़ो अमेरिका, आ जाओ रूस।